प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न क्रमांक 5, जिसमें दिया है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A का निर्देशांक दिया है 1, -5 और B का निर्देशांक -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए, ये जो प्रश्न हमारा है थोड़ा डाउटफुल है। कहने का मतलब प्रश्न तो कई बच्चे हल कर लेते हैं, लेकिन डाउट उनके क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी रियलिटी को शो करने के लिए एक फिगर बनाए हैं और आपको बहुत ही बारीकी से समझना है, तो इस प्रश्न की गहराई तक को आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, वह अनुपात ज्ञात करना है जिसमें बिंदुओं ए बी को मिलाने वाला रेखाखंड। तो ए कहाँ होगा, बी कहाँ होगा इस चतुर्थांश में, तो इसीलिए हमने यहाँ पर चतुर्थांश को बनाया है। तो ए का निर्देशांक 1, -5 है, तो 1 को हम भुज कहते हैं और -5 को हम कोटि कहते हैं। तो इस लाइन को हम पूरा का पूरा भुज कहते हैं। तो ये है x अक्ष की धनात्मक और ये है x अक्ष की ऋणात्मक, y की धनात्मक, y की ऋणात्मक दिशाएं। तो 1 तो +1 का मतलब यहाँ होगा, -5 का मतलब नीचे हम चलेंगे तो ये है -5। तो 1 की सीध में और -5 की सीध में एक बिंदु हमको प्राप्त होगा और उसी बिंदु का नाम है A। क्या नाम है? A। और इसी का निर्देशांक है 1, आपको बहुत ही बारीकी समझना है, निश्चित समझ में आएगा। इसके बाद B -4, अर्थात -4 का मतलब भुज की ऋणात्मक दिशा, तो ये है -4 भुज की ऋणात्मक दिशा, और +5 का मतलब कोटि की धनात्मक दिशा, तो ये है +5। तो इसकी सीध में और इसकी सीध में, इन दोनों की सीध में एक बिंदु हमको लेना है, तो यही है। तो इसे हम नाम दे देंगे B और इसका निर्देशांक लिख देंगे -4, 5। तो ये रहा B और ये रहा A। ये रियल फोटो है इस दिए गए प्रश्न का। तो हम B को A से मिला लेंगे। तो यहां पर हमने B को A से मिला लिया, तो B और A को मिलाने के बाद एक रेखाखंड हमें मिला है जो x अक्ष से विभाजित होता है, ऐसा ही हमारा प्रश्न कह रहा था। और यहाँ पर देखिए, जो x अक्ष से विभाजित हो रहा है उसका निर्देशांक भी हमसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो इस बिंदु का मतलब जो कटान बिंदु है उसका निर्देशांक हमसे पूछ रहा है और वह अनुपात भी पूछ रहा है कि ये जो कटा है ये पोर्शन कितना है और ये वाला पोर्शन कितना है, किस अनुपात में कटा है। 1:2 में कटा है कि 2:3 में कटा है कि किस अनुपात में कटा है, 1:1 में कटा है, ये अनुपात हमें बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम वही मान लेंगे जो हमसे पूछ रहा है। तो हम लिखेंगे माना वह अनुपात M1 संबंधित M2 है। तो जब हमने उसी अनुपात को M1 संबंधित M2 मान लिया और दोनों निर्देशांक हमको पता ही है, तो हमें एक पॉइंट की तलाश होती है जो हमसे पूछ भी रहा है और हम यहाँ पर उसको भी मान लेंगे। क्योंकि देखिए, ये जो रेखा है अर्थात BA जो रेखा है x अक्ष को काटती हुई जा रही, तो उसका निर्देशांक क्या होगा यही आपको बहुत ही बारीकी से समझ लेना है। तो जो इसका निर्देशांक होगा, ये जो हम भुज की ऋणात्मक दिशा की तरफ चल रहे हैं, तो भुज को हम मान लेते हैं कि x अक्ष इतना कदम चला है। एक तावा लगा देंगे, ये जो पॉइंट है न तो ऊपर गया है न तो नीचे, यही आपको बहुत ही बारीकी से समझना है। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट देखिए, न तो ऊपर गया है और न तो नीचे गया है, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये तो रेखाखंड है। ये अगर सीधा नीचे या ऊपर की तरफ जाता तब हम उसको कहते कि ऊपर या नीचे गया है। तो ये जो पॉइंट है न तो नीचे न तो ऊपर गया है, तो इसका मतलब इसकी जो कोटि होगी 0 होगी। यही बहुत बारीक मामला है। तो यहाँ पर इस बिंदु का जो निर्देशांक हमें मिला है x, 0 मिला है और यहाँ से यहाँ तक को हमने M1 मान लिया है और यहाँ से यहाँ तक को M2 मान लिया है। तो कुल मिलाकर लिखेंगे दिया है, ध्यान से देखिए, दिया है ये पहला निर्देशांक, इसे हम x1 y1 मान लेंगे। x1 बराबर 1 दिया है, y1 बराबर -5 दिया है। फिर क्या मान लगाएंगे, x2 दूसरे निर्देशांक को x2 करेंगे, तो ये बराबर -4 दिया है और y2 का मान 5 दिया है। तो चूंकि प्रश्न में हमें विभाजित शब्द दिया गया है, तो विभाजित शब्द का मतलब विभाजन सूत्र हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे विभाजन सूत्र। तो जैसा कि आप जानते हैं विभाजन सूत्र होता क्या है कि x, y बराबर होता है M1 x2 + M2 x1
और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, कॉमा लगा देंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ऐसा फार्मूला आप जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो x है वो भुज है और जो y है वो कोटि है। किसकी? ये निर्देशांक है इसकी। तो यहाँ पर इसका निर्देशांक x, 0 हमें मिला है। तो x को हम भुज कहेंगे और 0 को कोटि कहेंगे। तो इसका मतलब इसी के स्थान पर हम रखेंगे, लिखेंगे या x, 0। अब x का मान तो x ही है, y का मान 0 है, तो x, 0 बराबर हम लिखेंगे m1 x2। तो m1 का मान हमें नहीं पता है, वही तो पता करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे m1 गुणे x2 और x2 का मान -4, तो ब्रैकेट में -4 लिख देंगे, प्लस m2 x1, तो m2 का मान भी नहीं पता है, गुणे x1, तो x1 का मान 1 लिख देंगे और पूरे के बटे m1 प्लस m2, कमा लगा देंगे m1 y2, तो m1 को ज्यों का त्यों और y2 5 है, तो गुणे 5 प्लस m2 ज्यों का त्यों गुणे y1 का मतलब -5, तो ब्रैकेट में हम -5 लिख देंगे और पूरे के बटे m1 प्लस m2। तो ये हम ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे। तो हम फिर से लिखेंगे या x, 0 बराबर, देखिए -4 का m1 में जब हम गुणा करेंगे तो -4 m1 मिलेगा, प्लस m2 का 1 में करेंगे तो m2 मिलेगा और पूरे के बटे m1 प्लस m2 रहेगा, कमा लगा देंगे। 5 का m1 में करेंगे तो 5 m1 मिलेगा, प्लस का माइनस में होगा तो माइनस, m2 का 5 में होगा तो 5 m2 और पूरे के बटे m1 प्लस m2, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब आपको देखिए यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जो x है वो भुज का काम कर रहा है और ये जो इतनी बड़ी वैल्यू है ये भुज का काम कर रही है। 0 कोटि का काम कर रहा है और ये इतनी बड़ी वैल्यू कोटि का काम कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम x को इसके बराबर रख सकते हैं और 0 को इसके बराबर रख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि हम इसको इसके बराबर नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि यहाँ पर x तो खुद अपने आप में एक वैल्यू सर्च कर रहा है, अर्थात खोज रहा है कि हमारा मान बताइए, और यहाँ पर m1 m2 भी खोज रहे हैं कि हमारा मान बताइए। तो हम इन दोनों को एक दूसरे के बराबर नहीं रखेंगे, नहीं तो मामला हमारा थोड़ा सा जटिल हो जाएगा। तो इसलिए हम 0 को इसके बराबर रखेंगे तो प्रश्न हमारा हल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए 0 बराबर 5m1 -5 m2 और पूरे के बटे m1 प्लस m2। तो कोई राशि हो उसके बटे हम लिख सकते हैं 1। तो यहाँ पर बराबर के दोनों तरफ भिन्न है तो होगा क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई, लिखेंगे या, तो 0 का गुणा m1 प्लस m2 में होगा तो 0 मिलेगा, बराबर 1 का गुणा इसमें होगा तो वही मिलेगा, अर्थात 5m1 -5 m2, या -5 m2 को उठा के इस साइड लेके आएंगे तो +5 m2 हो जाएगा और उधर 5 m1 पड़ा रहेगा। तो 5 से 5 खत्म हो जाएगा तो मिलेगा क्या हमको? m2 बराबर m1। तो कहने का मतलब इसे हम लिख सकते हैं m1 बराबर m2, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो इसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं या m1 बटे m2। कहने का मतलब जब हम m2 को उठा के इस साइड लेके जाएंगे तो यहाँ छोड़कर ये क्या जाएगा? 1 छोड़कर जाएगा। तो यहाँ पर मिलेगा 1 और 1 के बटे 1 हम लिख सकते हैं, कोई इक्वेशन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा या m1 अनुपात m2 बराबर 1:1। तो कुल मिलाकर m1 और m2 का मान हमसे पूछा गया था, तो यहाँ पर हमने प्राप्त किया 1:1। अब हमें ज्ञात करना है x का मान। तो x के मान को ज्ञात करने के लिए ये देखिए यहाँ पर जो भुज है x और इसका जो भुज इतना बड़ा है, इसमें m1 और m2 का मान रख देंगे और इसके बराबर रखकर हल कर लेंगे तो हमें x का मान पता चल जाएगा। तो आइए हम भुज को भुज के बराबर रखकर हल करते हैं, अर्थात x बराबर -4m1, तो -4 गुणे m1 और m1 का मान 1 रहेगा, तो 1 प्लस m2 और m2 का मान 1 रहेगा
और पूरे के बटे m1 प्लस m2 अर्थात 1 प्लस 1। तो यहाँ पर x के बटे 1 हम लिख सकते हैं, लिखेंगे या x अपान 1 बराबर -4 1 का -4 प्लस 1 और पूरे के बटे 1 1 2 या x बटे 1 बराबर, तो 1 में से 4 घटाएंगे तो हमको मिलेगा -3 और बटे 2। तो हम इसे लिख सकते हैं x बराबर -3 बटे 2। तो कुल मिलाकर हमें इसका निर्देशांक जो मिला है ये मिला है -3 बटे 2 कामा 0। 0 तो 0 ही रहेगा। तो इस बिंदु का जो निर्देशांक हमें मिला है ये मिला है। तो कुल मिलाकर m1 अनुपात m2 1 अनुपात 1 हमें मिला है, एक आंसर, और दूसरा -3 बटे 2 कामा 0 दूसरा आंसर मिला है। तो यहाँ पर देखिए ये जो रेखा गई है ठीक इसके बीचों बीच गई है। यदि हम ग्राफ को अच्छी तरह से बनाएंगे अर्थात ग्राफ पे बनाएंगे तो ये ठीक बीचों बीच जाएगा। ये तो हमने हाथ से बनाया इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर डिसबैलेंस है। तो आपको यही बारीकी से समझना है कि ग्राफ हमने इसीलिए बनाया था कि आपको ज़्यादा समझ में आए। इसका रियल फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।